एपिसोड स्टार्ट होता है और जियांगरेन मैंगटिंग का लॉकेट लेकर बोल रहा होता है, जबकि ये तुम्हारा नहीं है तो मैं तुम्हें वापस क्यों दूं? तभी शूलान बोलती है, जियांगरेन वो लॉकेट मेरा है, क्या तुम उसे वापस दे सकते हो? जियांगरेन बोलता है, दफा हो जाओ, जो चीज मेरे पास है वो मेरी ही होती है। लेकिन तुम इस आदर्श लड़की, अगर तुम्हें चाहिए तो ले सकती हो, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक खेल खेलना होगा। यह सुनकर मैंगटिंग अपने मन में ही बोलती है, मैं उसके साथ ज्यादा उलझना नहीं चाहती, लेकिन आज मुझे अपना लॉकेट वापस लेना ही होगा। उसके अंदर जो फोटो है वो मेरी माँ की दी हुई है और मैं उन्हें उसे लेकर मजाक उड़ाने नहीं दे सकती। फिर वो जियांगरेन से बोलती है, कौन सा खेल? जियांगरेन बताता है, हाई लो 1 2 3 लो हैं और चेयर 5 6 हाई हैं। अगर तुम जीत गई तो तुम्हें तुम्हारा लॉकेट वापस मिल जाएगा, लेकिन अगर हार गई तुम मुझे 1 हफ्ते तक नाश्ता खिलाओगी तो तैयार हो या नहीं? तभी पीछे हे जुनमिंग आकर धीमी आवाज में बोलता है, ये तो सही खेल नहीं है यार, उसके पास पासों की कुछ चालें हैं, वो जीतना पक्का करेगी। उसके दोस्त बोलता है, ठीक है अब बहुत हो गया। दूसरी तरफ मैंगटिंग अपने मन में ही बोल रही होती है, अगर मैंने ये नहीं किया तो मुझे अपना लॉकेट कभी वापस नहीं मिलेगा। एक पासे पर ज्यादा से ज्यादा 6 बिंदु होते हैं और हाइलो में तो 50 का मौका है। सब किस्मत पर है तो मेरे जीतने की ठीक ठाक संभावना है। फिर वो जियांगरेन से बोलती है, लो ये लो नंबर है, ये लो। और वो बहुत ही ज्यादा नर्वस होती है। ये देखकर जियांगरेन अपने मन में ही बोलता है, उसके लिए वो लॉकेट सब कुछ है ना? वो साफ तौर पर मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी वो ये खेल खेल रही है। फिर वो मैंगटिंग से बोलता है, चलो ठीक है। ये बोलकर वो खेल को शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद जियांगरेन मैंगटिंग से बोलता है, मैंगटिंग बोलती है, हाँ। जियांगरेन बोलता है, इधर आओ और खुद नंबर देख लो। मैंगटिंग आकर नंबर देखती है तो नंबर 1 आया होता है। ये देखकर मैंगटिंग बहुत ही ज्यादा खुश होकर बोलती है, तुम हार गए। मैंगटिंग को इतना खुश देखकर जियांगरेन बहुत ही हैरान होता है। फिर वो मैंगटिंग से बोलता है, खैर मैं ये मानता हूं, लो तुम्हारा लॉकेट वापस। मैंगटिंग अपना लॉकेट लेकर सोचती है, हाँ मुझे सब कुछ वापस मिल गया, अब घर लौटने का वक्त है। मैंगटिंग के जाने बाद हे जुनमिंग जियांगरेन से बोलता है, अरे नहीं, क्या सच में? जियांगरेन हार गया, वो भी नंबर 1 आया। तुम हार कैसे गए? तुम तो कभी हारते नहीं। जियांगरेन बोलता है, बस हार गया, कोई वजह नहीं। ठीक है, उन्हें कह दो कि मुझे अकेला छोड़ दें। उसके बाद हम बुधवार के दिन स्कूल के बाद का सीन देखते हैं। मैंगटिंग सोच रही होती है, आज मेरी आंखों की जांच का दिन है, लेकिन पापा नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो काम पर हैं। मैं अकेले जाने का सोच रही थी, लेकिन उसने शुयांग को मेरे साथ भेज दिया। लेकिन मैं कभी सच में नहीं समझ पाई कि अपने सौतेले भाई से कैसे तालमेल बिठाऊं। तभी शुयांग बोलता है, अरे तुम यहीं हो, चलो चलते हैं। मैंगटिंग बोलती है, तुम जानते हो मैं खुद ही संभाल सकती हूं। शुयांग बोलता है, पापा ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं, अगर नहीं गया तो वो नाराज हो जाएंगे। मैंगटिंग बोलती है, ठीक है तो चलो, तुम्हारा धन्यवाद। उसके बाद वो दोनों बस में जा रहे होते हैं। तभी शुयांग मैंगटिंग को पकड़कर अपने पीछे देखते हैं। फिर वो भी बस में चला जाता है और उन दोनों को साथ जाता जियांगरेन देख लेता है। पीछे से हे जुनमिंग आते हुए बोलता है, अरे वो लड़की देखी, क्या वो मैंगटिंग थी? क्या वो और वो लड़का एक कपल हैं? यकीन कर सकते हो, अच्छे स्टूडेंट भी डेटिंग में पड़ जाते हैं, है ना? लेकिन उसकी तो आंखों की समस्या है ना? जियांगरेन तुम। फिर हम जियांगरेन को देखते हैं जो ये देखकर हका बका होता है और फिर वो जल्दी से उनके पीछे जाने लगता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही बस वहां से जा चुकी होती है। तभी जियांगरेन का नजर एक पत्थर पर जाता है और फिर वो उसी पत्थर को चलाकर उस बस पर मारता है, जिससे मैंगटिंग अचानक से आवाज सुनकर डर जाती है। फिर वो अपने पीछे देखती है तो जियांगरेन उसको ही गुस्से में घूर रहा होता है। जियांगरेन को गुस्से में देखकर हे जुनमिंग बोलता है, यार अब क्या करें? हाँ जियांगरेन, लगता है उसे फिर से बीमारी का दौरा पड़ रहा है। दूसरी तरफ शुयांग मैंगटिंग से बोलता है, क्या तुम उस लड़के को जानती हो? लेकिन मैंगटिंग उसे कोई भी जवाब नहीं देती। फिर वो बताती है, पुनर्जन्म के बाद आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि कुछ चीजें बदल सकती हैं, लेकिन किस्मत तो बस चलती ही रहती है। अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, लेकिन मेरी पिछली जिंदगी में ठीक होने में मुझे पूरा 1 महीना लग गया था। हाँ, अपनी पिछली जिंदगी में मैं शूलान की गड़बड़ियां संभालने में ही लगी रही और इसी वजह से
मेरी आंखों में फिर से संक्रमण होने वाला था। इस बार मैं शूलान के ड्रामा से दूर हूं और मेरी आंखें जल्दी ठीक हो रही हैं। दुनिया फिर से रंगों से भर गई है। लेकिन मेरी पिछली जिंदगी की सारी बुरी घटनाएं तो तब शुरू हुई जब मेरी आंखें फिर से ठीक हो गई थीं। इस बार मुझे अपनी पिछली जिंदगी की दिशा बदलनी ही होगी। उसके बाद हम हे जुनमिंग को देखते हैं, जो जियांगरेन को एक ड्रिंक देते हुए बोलता है, जियांगरेन, एक गरम ड्रिंक ले लो। कोई चिंता नहीं भाई, मैंने ध्यान रखा कि उसमें बोबा ना हो। मुझे पता है तुम्हें वो पसंद नहीं है। जियांगरेन को देखते हुए हे जुनमिंग का दोस्त बोलता है, तो जो उसने कहा था वो सच निकला। उसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां कुछ लड़के जियांगरेन से बोल रहे होते हैं, अरे जियांगरेन, हम सब तुम्हारे साथ समय बिताना चाहते हैं। उम्मीद है तुम्हें कोई ऐतराज नहीं होगा। जियांगरेन बोलता है, ओह, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मुझे कोई बीमारी हो जाएगी और मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा? और अभी के समय में हे जुनमिंग का दोस्त अपने मन में ही बोल रहा होता है, जियांगरेन सचमुच अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पा रहा। अगर वो बस सचमुच रुक जाती तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना भयानक हंगामा मच जाता। कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहां हे जुनमिंग जियांगरेन से बोलता है, यार, तुम आजकल बहुत परेशान हो, मेरी मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूंगा, ठीक है? जियांगरेन बोलता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पीछे बैठूं? मैं कोई लड़की नहीं हूं। तभी वो अपने सामने देखता है तो सामने से शेन यूचिंग एक लड़के के साथ आ रही हैं। लेकिन तभी शेन यूचिंग भी जियांगरेन को देख लेती है। पीछे से हे जुनमिंग बोलता है, यो शेन यूचिंग, तुम यहां हो? शेन यूचिंग जियांगरेन के पास जाकर बोलती है, जियांगरेन, मेरी बात सुनो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मंथली परीक्षा नजदीक आ रही है और उसने मुझे कुछ किताबें उधार दी थीं। मैं सिर्फ उन्हें वापस देने के लिए मिली थी। जियांगरेन बोलता है, मुझे लगा था कि नंबर 7 हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को डेटिंग करने की अनुमति नहीं है। तो फिर तुम डेटिंग क्यों कर रही हो? शेन यूचिंग बोलती है, मुझे तुम पसंद हो जियांगरेन, और मुझे किसी और की परवाह नहीं है। जियांगरेन बोलता है, आखिर उसमें ऐसी क्या खास बात है? क्या उसके अच्छे नंबर आए थे? शेन यूचिंग बोलती है, नहीं, ध्यान से सुनो जियांगरेन, हमेशा से तुम ही हो जिसे मैं पसंद करती रही हूं। लेकिन जियांगरेन वहां से जाने लगता है। पीछे से शेन यूचिंग बोल रही होती है, जियांगरेन, तुमको मुझ पर भरोसा करना होगा। थोड़ी देर बाद हे जुनमिंग बोलता है, जियांगरेन, तुमने शेन यूचिंग से बात ही क्यों की? वो तुम्हारे प्रति उतनी दिलचस्पी नहीं रखती जितना वो दिखावा करती है। जियांगरेन बोलता है, मुझे पता है। और वो अपने मन में ही बोलता है, मुझे हमेशा से यह एहसास था कि जो लोग मेरे प्रति बहुत प्यार जताते हैं वे बस दिखावा कर रहे हैं। फिर वो हे जुनमिंग से बोलता है, हे जुनमिंग, वो क्यों इतनी अच्छी ग्रेड्स के साथ किसी और लड़के को डेट करेगी? ये सुनकर हे जुनमिंग कुछ समझ नहीं आता। फिर वो जियांगरेन से बोलता है, शायद वो उतनी सख्त नहीं है जितना हमने सोचा था, और शायद वो इतनी संकोची भी नहीं है जितना हमें लगा था। जियांगरेन धीमी आवाज में बोलता है, तो फिर वो मुझे डेट क्यों नहीं कर सकती? उसके बाद हम सीनियर 2 क्लास 1 का सीन देखते हैं जहां टीचर बोल रही होती है, तो ग्रुप 5, जैसे ही स्कूल की घंटी बजे, तुम लोग इन सीटों को मध्यावधि परीक्षा के लिए तैयार करोगे और उन पर नंबर भी लगाओगे। ये सुनकर मैंगटिंग की दोस्त बोलती है, ओह देखो जरा, कुल 30 डेस्क्स को संभालना है और हम 7 लोग हैं, मतलब हर किसी को कम से कम 4 डेस्क्स मिलेंगी। बात यह है कि हमें उन्हें दूसरी मंजिल से लेकर 5वीं मंजिल तक ले जाना है और फिर पूरी क्लासरूम की सफाई भी करनी है। सच कहूं तो सिर्फ सोचकर ही मेरा सिर घूमने लगता है। मैंगटिंग बोलती है, रुको, सब ठीक है, चलो इसे एक एक करके समझते हैं। तभी वहां पर एक लड़की आकर बोलती है, अरे खिड़की से बाहर देखो, वो 2 लोग वहां, क्या वो फू वेनफेई और शेन यूचिंग है? रुको जरा, क्या शेन यूचिंग तो जियांगरेन पर पूरी तरह फिदा नहीं थी? और अब वो फू वेनफेई के साथ है। क्या फू वेनफेई आमतौर पर बहुत दूर और बेरुखा नहीं रहता? लेकिन अब वो शेन यूचिंग पर ही मर मिटा है। मैंगटिंग बोलती है, ठीक है, अब बातें बंद करो, इन डेस्क्स को ऊपर ले जाने का समय है। जितनी जल्दी ये काम निपटाएंगे उतनी जल्दी घर जाकर आराम कर सकेंगे। उसके बाद हम देखते हैं मैंगटिंग एक डेस्क्स को ऊपर लाकर रखती है। तभी उसे सिगरेट की खुशबू आती है, जिसे वो अपने पीछे देखती है, तो वहां पर जियांगरेन होता है। जियांगरेन को देखकर मैंगटिंग डरते हुए अपने मन में ही बोलती हैं, क्या जियांगरेन, वो यहां क्या कर रहा है? और दूसरी तरफ जियांगरेन मैंगटिंग को देखकर एक स्माइल करता है। फिर वो मैंगटिंग से उसका डेस्क लेकर बोलता है, ये डेस्क कहां जा रही है? मैंगटिंग उसे कोई भी जवाब नहीं देती, जिसे जियांगरेन बोलता है, मुझसे बात करो मिस आदर्श लड़की। मैंगटिंग बोलती है,
मैं इसे अकेले ही संभाल लूंगी। जियांगरेन बोलता है, जरा रुक जाओ, तुम 5वीं मंजिल की तरफ जा रही हो, है ना? ये बोलकर जियांगरेन वहां से जाने लगता है। उसे जाता देखकर मैंगेटिंग सोचती है, जियांगरेन मेरे लिए डिलीवरी बॉय क्यों बना हुआ है? अगर किसी को इसकी भनक लग गई तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगी। मुझे जल्दी करनी होगी ताकि वो डेस्क वापस ले सकूं। 5वें फ्लोर पर आने के बाद जियांगरेन मैंगेटिंग का डेस्क नीचे रखते हुए बोलता है, ये डेस्क आखिर किस क्लासरूम में जा रही है? मैंगेटिंग बोलती है, धन्यवाद, लेकिन अपनी ताकत बचाओ, मैं संभाल लूंगी। ये बोलकर वो अपना डेस्क लेने जाती है, लेकिन तभी जियांगरेन उसके डेस्क को अपनी तरफ खींच लेता है। ये देखकर मैंगेटिंग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए जियांगरेन को देखती है तो जियांगरेन उससे बोलता है, लड़का मेहनत करता है और लड़की वाहवाही लूटती है, बस थोड़ा सब्र रखो। तुम मुझे क्लासरूम नहीं बताने वाली हो, है ना? ठीक है, मैं देख लेता हूं जहां डेस्क्स का ढेर सबसे ज्यादा है। फिर वो एक क्लासरूम में जाकर बोलता है, यही है ना? इनमें से कितनी चीजें और बची हैं? मैंगेटिंग बोलती है, मैं संभाल लूंगी, मुझे मदद की जरूरत नहीं है। और फिर वो वहां से नीचे जाते हुए सोचती है, अगर किसी ने मुझे उसके साथ देख लिया तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगी। क्या वो मुझसे दूर नहीं रह सकता? तभी पीछे से जियांगरेन उसका हाथ पकड़कर बोलता है, मैंगेटिंग। ये देखकर मैंगेटिंग अपना हाथ छोड़ाते हुए बोलती है, जियांगरेन तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। जियांगरेन बोलता है, क्या हुआ? डर है कि तुम्हारे क्लासमेट्स हमें साथ देख लेंगे। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारी क्लास में नहीं जा रहा हूं, ठीक है? मैं दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पर इंतजार करूंगा, तुम बस वो डेस्क ले आना मेरे लिए, ठीक है? मैंगेटिंग थोड़ा उदास होकर बोलती है, मुझे छोड़ दो। ये देखकर जियांगरेन बोलता है, बंद करो ये सब, मैं वहां मिलूंगा तुमसे। अगर तुम भाग गई तो मैं तुम्हारी क्लास में घुसकर तुम्हें ढूंढूंगा। कुछ समय देखते हैं जहां मैंगेटिंग की दोस्त उसे गले लगाकर बोल रही होती है, उफ, मैं थक गई हूं, अभी यहीं गिर जाऊंगी। ये 2 डेस्क और रह गए हैं, सच में बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरी टांगें तो जैसे जेली बन गई हैं। टिंग, क्या तुम ठीक हो? टिंग, अगर तुम नहीं कर पाओ तो मैं बाद में मदद कर दूंगी। मैंगेटिंग बोलती है, कोई टेंशन नहीं, मैं संभाल लूंगी। उसकी दोस्त बोलती है, अगर मुश्किल हो रही हो तो आवाज देना, मैं संभाल लूंगी, ठीक है? थोड़ी देर बाद मैंगेटिंग दूसरे फ्लोर पर आकर जियांगरेन को देखते हुए सोचती है, अगर मैं नहीं पहुंची तो जियांगरेन जरूर मेरी क्लास में मुझे ढूंढने आ जाएगा। फिर वो अपने पीछे देखते हुए सोचती है, अगर वो आया तो कल तक पूरा स्कूल हमारे बारे में बातें करेगा। कोई चांस नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। जब उसे ही करना है तो ठीक है, उस बेवकूफ को खुद ही थकने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वहां पर जियांगरेन आकर उसका डेस्क लेकर बोलता है, तुम बस यहीं रुकी रहो मेरे लिए। ये बोलकर वो वहां से जाने लगता है। पीछे से मैंगेटिंग बोलती है, तुम। तभी बीच में ही जियांगरेन बोलता है, टेंशन मत लो, कोई हमें नहीं देखेगा। याद रखना, अगर मैं वापस आया और तुम यहां नहीं मिली तो मैं तुम्हारी क्लास में तुम्हें ढूंढने आऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं मैंगेटिंग जियांगरेन का इंतजार करते हुए सोच रही होती है, मेरे सारे क्लासमेट्स मेहनत में लगे हैं और मैं जियांगरेन, उसका मामला क्या है वैसे? तभी वहां पर जियांगरेन आकर बोलता है, मिस गुडी टू शूज, और कोई डेस्क बची है क्या? मैंगेटिंग बोलती है, नहीं, एक भी नहीं बची। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। जियांगरेन बोलता है, मिस गुडी टू शूज, तुम मुझे कैसे रिपे करने वाली हो? ये सुनकर मैंगेटिंग हैरान होते हुए सोचती है, क्या उसे रिपे करना होगा? उसे तो जरा भी शर्म नहीं है। फिर वो जियांगरेन से बोलती है, मैंने तुम्हारी मदद नहीं मांगी थी, मैंने कहा था कि मैं अकेले संभाल लूंगी। जियांगरेन उसके पास आकर बोलता है, ओह, तुम्हें मेरे लहजे से कोई दिक्कत है क्या? मैंगेटिंग अपने मन में ही बोलती है, वो मुझ पर हाथ नहीं उठाएगा, है ना? वो तो वैसे भी समझदार किस्म का नहीं है, मैंने उससे पंगा क्यों लिया? फिर वो अपने जेब से पैसे निकालकर जियांगरेन को देते हुए बोलती है, तो फिर मैं तुम्हें एक ड्रिंक के लिए ले चलूंगी। जियांगरेन बोलता है, 5? तुम मुझे क्या समझती हो, कोई भिखारी? मैंगेटिंग बोलती है, क्या बात है, ये तो काफी है, 5 से बढ़िया पकौड़ी बन जाएंगी। ठीक है फिर। तभी जियांगरेन बोलता है, मैंगेटिंग, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, शुक्रवार को हमारा बास्केटबॉल मैच है, तुम आना और मुझे खेलते देखना। ये सुनकर मैंगेटिंग सोचती है, इसे फैंस की बहुत जरूरत है क्या? मुझे तो बास्केटबॉल में कोई दिलचस्पी नहीं। जियांगरेन बोलता है, क्या तुम मेरी बात समझ रही हो? मैंगेटिंग बोलती है, शुक्रवार को मेरा एग्जाम है। जियांगरेन बोलता है, तुम्हारे एग्जाम खत्म होने तक गेम खत्म नहीं होगा, तुम्हारा स्कूल भी इसमें शामिल है, तो तुम्हें आना ही होगा। चाहे तुम किसी भी टीम के लिए आओ, तुम्हें वहां होना ही होगा। उसके बाद हम शुक्रवार के दिन मिड टर्म एग्जाम खत्म होने के बाद का सीन देखते हैं, जहां मैंगेटिंग की दोस्त बोल रही होती है, टिंग,
उस आखिरी इंग्लिश सवाल पर तुम्हारी क्या राय है? मैंगटिंग बोलती है, मैंने डी चुना। तभी एक लड़का बोलता है, मैं भी। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है होंग हुई, मेंग टिंग की डेस्कमेट। होंग हुई का जवाब सुनकर मैंगटिंग की दोस्त बोलती है, यहां सी था और टिंग ने डी चुना। नहीं, मैंने गलत कर दिया, अफसोस। मैंगटिंग बोलती है, चलो बस इंतजार करते हैं कि टीचर हमें सही जवाब बताए। तभी उनके पीछे से एक लड़का बोलता है, लिu युन, टाइम खराब करना बंद करो और गेम शुरू करो, हम लेट हो रहे हैं। लिu युन बोलता है, ठीक है, मैं कर रहा हूं। यह सुनकर मैंगटिंग की दोस्त बोलती है, ओह हाँ, याद रखना बास्केटबॉल मैच पास वाले वोकेशनल स्कूल में हो रहा है। वीकेंड तो वैसे भी दरवाजे पर है। टिंग, क्यों ना थोड़ा बास्केटबॉल देख लें। मैंगटिंग जियांगरेन की बातें सोचकर अपने मन में ही बोलती है, मुझे जियांगरेन से कोई लेना देना होने की खुशी नहीं है, लेकिन मैं उसका कोई एहसान भी नहीं रखना चाहती। मैंगटिंग की दोस्त बोलती है, लिu युन और ली यिलोंग हमारे क्लास के योद्धा हमारे स्कूल के लिए मुकाबला कर रहे हैं, हमें जरूर जाना चाहिए और जोश दिखाना चाहिए। चलो चलते हैं, अब एक्शन देखने का वक्त है। मैंगटिंग सोचती है, जियांगरेन ने मेरी मदद की थी डेस्क उठाने में, अगर मैं न जाऊं तो बहुत घटिया लगेगा। फिर वो दोनों मैच वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी मैंगटिंग की दोस्त बोलती है, जियांगरेन भी इसमें शामिल है, लगता है इस बार हम तैयार हैं टिंग। ये सुनकर मैंगटिंग जियांगरेन को खेलते हुए देखने लगती है। जियांगरेन को खेलता देखकर मैंगटिंग अपने मन में ही बोलती है, उसका खेल वाकई जबरदस्त है, खासकर बास्केटबॉल में। कुछ समय बाद हे जुनमिंग जियांगरेन से बोलता है, यार वो तो कमाल था। लेकिन जियांगरेन अपने आसपास देखता है तो मैंगटिंग वहां नहीं होती है। ये देखकर जियांगरेन उदास हो जाता है। फिर वो अपने आप को बदलकर मैच से बाहर हो जाता है। थोड़ी देर बाद लुयुए जियांगरेन के पास आकर बोलती है, जियांगरेन थोड़ा पानी ले लो। लेकिन जियांगरेन गुस्से में बोलता है, मुझे अकेला छोड़ दो। फिर वो अपने मन में ही बोलता है, लगता है नंबर 7 स्कूल का एग्जाम खत्म हो गया है, लेकिन मैंगटिंग यहां नहीं है, उसने मुझे बेवकूफ बनाया। ऐसा कौन करता है? कुछ समय बाद हे जुनमिंग बोलता है, उसे क्या हो गया? अभी तो वो बिल्कुल सही खेल रहा था, वो तो पूरा दिन खेल सकता है, डबल हेडर भी आराम से कर लेता है, तो अचानक बदलाव क्यों कर रहा है? उसका दोस्त पॉइंट बोर्ड देखते हुए बोलता है, लगता है उसका मूड बना हुआ है। कोई चिंता नहीं, हमारे पास 24 पॉइंट हैं, जीत नजदीक है। हे जुनमिंग बोलता है, अरे भाई अब तुम्हारी बारी है, स्कोर है 24 और 16 का, वो हमारी बढ़त छीनने को तैयार हैं। तभी हे जुनमिंग का दोस्त मैंगटिंग को देख लेता है। फिर वो जियांगरेन से बोलता है, रुको जरा, मुझे लगता है मैंने मैंगटिंग को वहां देखा। ये सुनकर जियांगरेन हैरान होते हुए मैंगटिंग की तरफ देखता है और फिर वो एक हंसी के साथ उसकी तरफ जाने लगता है, जिससे मैंगटिंग अपने आप को छुपाने लगती है। लेकिन जब वो अपने सामने देखती है तो उसके सामने जियांगरेन होता है। और इसी के साथ एपिसोड 6 खत्म होता है। और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में।